मेरे प्यारे मित्रों नमस्कार। तो आज के टॉपिक में हम लोग बात करेंगे मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट के अगले 5 प्रकार के बारे में। पिछले लेक्चर्स हम लोगों ने बात की थी कि अगर ए और बी दोनों डिफ्यूज हो रहे हैं और काउंटर डिफ्यूजन हो रहा है तो उसमें 5 हमारे जो मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट हैं वो किस तरीके से सामने आएंगे। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के। तो केस फर्स्ट में हमने बात की थी काउंटर डिफ्यूजन के बारे में। तो केस 2 में हम बात करेंगे ए डिफ्यूजिंग एंड बी नॉट डिफ्यूजिंग। एन ए की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी, कांस्टेंट होगी, और एन बी जो है वो हमारा 0 होगा। एन बी जो है वो हमारा 0 होगा, जिसे हम बोलते हैं कि ए डिफ्यूजिंग थ्रू बी नॉन डिफ्यूजिंग। ठीक, ए डिफ्यूजिंग थ्रू बी नॉन डिफ्यूजिंग। सबसे पहले हम गैस के बारे में बात करेंगे और उसके 3 केस लेंगे। सबसे पहले में एन ए इक्वस टू पी टोटल प्रेशर डी ए बी। इसको आपने इस तरीके से याद किया था तो ऐसे लिख लीजिए, डी ए बी अपॉन आर टी जेड। इतना तो पहले याद किया था ए और बी दोनों डिफ्यूज वाले केस में। बस यहाँ पर क्या था, यहाँ पर जो आया था एलन वाला केस था तो उसको मैं हटाने के लिए यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई किया था पी बी एल एम से। पी बी एल एम क्या है बताऊंगा, और ऊपर था इसको कैंसिल करने के लिए, मतलब समझने के लिए, याद करने के लिए, ये टोटल प्रेशर ऊपर था और यहाँ था पी ए वन माइनस पी ए टू। ठीक, ये था। यहाँ पर हम समझते चलें कि भाई पी बी एल एम है, लॉगरिथमिक मीन है बी वाले का, तो पार्शियल प्रेशर। ठीक, दिस इज अ पार्शियल प्रेशर, इसको ऐसे बोल सकते हो, पी बी टू अप माइनस पी वन आइलन पी वी टू अपॉन पी वी वन। आप इसको पी वी वन माइनस पी वी टू अपॉन आइलन पी वी वन अपॉन पी वी टू ही कह सकते हो। ठीक, ये वाली बात हो गई। आपको डिफरेंस याद हो गई कि भाई ये क्या है, ये ड्राइविंग फोर्स है, इसको छोड़ के जो भी होगा वो सब का सब मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट होगा। तो यहाँ पर मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट होगा, गैस के टर्म में है इसलिए स्मॉल के जी होगा, और इसको हम डेल्टा पी ए बार कह सकते हैं, और ए हमारा एन ए है। ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए डिफ्यूजिंग बी नॉन डिफ्यूजिंग में हम डैश नहीं लगाएंगे। तो के जी इक्वस टू डी ए बी अपॉन पी आर टी जेड पी बी एल एम। ठीक, ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। अगर हमें ए चाहिए मोल फ्रैक्शन ड्राइविंग फोर्स के तौर पर, तो हमें सिर्फ क्या करना है, हमें क्या करना है, एक तो नीचे हमें पी से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, तो पी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो एन ए है वो डी ए बी और इंटू पी स्क्वायर हो जाएगा। मैंने क्या बोला, इसमें पी से डिवाइड करना पड़ेगा तो ऊपर पी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पी तो ऊपर पहले से ही है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पी हो जाएगा, यानी पी स्क्वायर हो जाएगा, और आर टी जेड हो जाएगा, और यहाँ से पी बी एल एम हो जाएगा। बट यहाँ पर जो कैपिटल पी से डिवाइड होगा दोनों टर्म में, तो पी ए वन अपन कैपिटल पी दिस इज द बाई ए वन, यहाँ पर वाई ए टू हो जाएगा। तो अब ड्राइविंग फोर्स जो है चेंज हो चुका है, ए मोल फ्रैक्शन है गैस फेज में, तो बचा हुआ जो होगा ए वाला सब टर्म ये क्या हो जाएगा, मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट हो जाएगा, और स्मॉल के वाई बाई ए वन माइनस वाई ए टू, या फिर इसको सिंपली हम बोल सकते हैं डेल्टा बाई ए और एन ए। यहाँ पर डैश नहीं लगा है, इसका मतलब ये जो केस है वो ए डिफ्यूजिंग बी नॉट डिफ्यूजिंग का है।
यहाँ पर के वाई की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, और के वाई की वैल्यू डी ए बी पी स्क्वायर अपॉन आर टी जेड पी बी एल एम यहाँ पर होगी। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम बात करें, अच्छा इसको मुझे कंसंट्रेशन के टर्म में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली हमें याद है कि बस हमें क्या करना, आर टी को अंदर लेना पड़ेगा, आपको बताया था मैंने पहले से। हम अभी हम बात कर रहे हैं गैस की, और हम ए डिफ्यूजिंग बी नॉट डिफ्यूजिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, तो हमें आर टी को अंदर करना है, तो ये कंसंट्रेशन के टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, डी ए बी अपॉन पी अपॉन जेड पी बी एल एम, और ये हो जाएगा सी ए वन माइनस सी ए टू। मैंने क्या बोला, पी ए वन अपॉन आर टी की वैल्यू होती है सी ए वन। ठीक, ये पूरा जो है एक कांस्टेंट बन जाएगा, मास ट्रांसफर कांस्टेंट बन जाएगा, और ये बन जाएगा के सी। ठीक, गैस फेज में हम इसको कंसंट्रेशन के टर्म में साथ में जो आता है, अगर ड्राइविंग फोर्स कंसंट्रेशन है तो उसको हम के सी कहते थे, और यहाँ पर डेल्टा सी ए कहेंगे। आप बोल सकते हैं सर वो तो आपने पहले भी लिखा था, तो हमने यहाँ पर डैश नहीं लगाया था। आप बोलोगे नहीं सर आपने लिक्विड में लिखा था, तो मैं बोलूँ वहाँ पर मैंने के लिया था और डैश लगाया था वहाँ पर, यहाँ पर डैश नहीं लगाया। हम आगे समराइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इन सबको, तो वहाँ भी आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ जाएंगी अगर कुछ भी मिस हो रहा है तो भैया ये के सी हो गया, और के सी की वैल्यू कितनी है, डी ए बी अपॉन पी जेड पी बी एल एम बार। तो अगर मैं इन तीनों वैल्यू को फिलहाल कंपेयर करूं ताकि आप एग्जाम में कन्वर्ट कर सकते हो, अगर कुछ वैल्यू दी है न्यूमेरिकल वैल्यू सॉल्व करना हो तो यू कैन सॉल्व इट। तो सबसे छोटी वैल्यू के बारे में बात करें तो वो के सी है, और वो है डी ए बी पी जेड। ठीक, तो भैया आप सभी को भी हैप्पी बर्थडे, है ना। यहाँ पर डी ए बी डॉट पी ये वैल्यू है के सी की। ऐसे ही हमने देखा था स्टार्टिंग में के जी क्या था, डी ए बी पी आर टी जेड और पी बी एल एम। ठीक, ये दूसरी वैल्यू हो गई। ऐसे अगर हम बात करें के वाई की, तो डी ए बी पी स्क्वायर आर टी जेड पी बी एल एम। ठीक, अब हम तीनों में कंपेयर कर सकते हैं। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सबसे छोटी वैल्यू ए है। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू ए है। ठीक, तो के वाई और के जी में देखें तो सिर्फ एक पी का अंतर है, मतलब अगर हम के जी में अगर पी से मल्टीप्लाई कर दें तो ये के वाई बन जाएगा। नंबर 2, अगर मुझे के सी को कन्वर्ट करना है बाई में तो के सी हो गया, और बाई में कन्वर्ट करना है तो एक तो पी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नंबर 2, के सी में हमें आर टी से डिवाइड भी करना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो भाई ये रिलेशन आ गया के बाई इक्वल टू के जी पी और के सी पी अपॉन आर टी। तीनों रिलेशन भी समझ में आ गया, कहाँ से मैंने मास ट्रांसफर लिए ये भी समझ में आ गया। और देखो क्योंकि ए डिफ्यूजिंग बी नॉन डिफ्यूजिंग के हैं इसलिए यहाँ पर डैश भी नहीं लगा हुआ है, ये भी बात आपको समझ आ गई। चलिए अभी तो गैस के बारे में देखा, अब मैं देखता हूं फॉर लिक्विड। तो मैंने बोला लिक्विड के लिए कुछ नहीं करना, बस खाली आपको वही उठाना है। कौन सा, लिक्विड के लिए आपको सिंपली कंसंट्रेशन वाला टर्म उठा लेना पीछे वाले टॉपिक से। तो सी यहाँ से देखो लास्ट में आपने बनाया था ये वाला, ये लिक्विड के लिए कुछ नहीं करना, डी ए बी अपॉन पी आर टी बस गायब हो जाएगा,
यहाँ पर PBLM CA1 माइनस CA2, समझ गए। ए वैल्यू जो है वो कंसंट्रेशन के टर्म में अगर ड्राइविंग फोर्स है तो उसकी है, इसका मतलब है मास ट्रांसफर कोफिशिएंट है। और जब कंसंट्रेशन डिफरेंस में होता है तो केस ही लेते हैं, कब, जब गैस वाला केस होता है। लिक्विड केस इसलिए मैंने केल लिया, ठीक। और ये हमेशा डेल्टा CA है, Na है। आप यहाँ से बोल सकते हो कि सर केल इक्वस टू DAB डॉट P अपॉन Z PBLM, समझ गए। इसमें कोई भी दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। ये हो गया आपको। सिमिलरली अगर मैं बात करूं मोल फ्रैक्शन की, तो भाई इससे मोल फ्रैक्शन कैसे बनाओगे। CA1 क्या है, कंपोनेंट A का मोल कंसंट्रेशन है किसी पर्टिकुलर पॉइंट 1 पर। तो मुझे टोटल हम कंसंट्रेशन से भाग दे दें या फिर हम एवरेज कंसंट्रेशन से भाग दे दें तो ये बन जाएगा। तो एवरेज कंसंट्रेशन से भाग देने के लिए मेरे प्यारे आपको एवरेज कंसंट्रेशन से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, करना पड़ेगा। C एवरेज से मैंने यहां पर चेंज कर रहा हूं, C एवरेज से Z PBLM, ठीक, और CA1 माइनस CA2 अपॉन C एवरेज, ठीक। इसमें अब कोई दिक्कत किसी प्रकार नहीं होनी चाहिए। यहां से DAB P C एवरेज बटे Z PBLM। अब देखो CA1 अपॉन C एवरेज, दिस इज द X7 और दूसरा वाला X2। ये पूरी वैल्यू मैंने क्या बोला, डेफिनेशन क्या दी थी आपको मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट की, कि किसी भी फ्लक्स इक्वेशन में ड्राइविंग फोर्स को छोड़ के बचे हुए सारे पैरामीटर का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट। तो भैया जी K हो गया और X हो गया और डेल्टा XA हो गया। इसमें कोई दिक्कत किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। अब भाई KX क्या है, तो आपने बोला सर KX तो है तो वैसे ही DAB है, इसमें P है, इसमें Z है, इसमें PBLM भी है, बट C एवरेज से मल्टीप्लाई है। तो मैंने कहा ये तो कोई जाना पहचाना लग रहा है। तो आपने बोला सर जाना पहचाना क्या, ये वाली पूरी वैल्यू है ना इधर वाली, ये तो पूरी KL है और अगर इसमें C एवरेज से मल्टीप्लाई कर दें तो बन जाएगी KX। तो बस आपको रिलेशन भी यहाँ मिल जाता है, समझ गए। तो ओवरऑल हमने देखा कि जिस तरीके से हमारा केस था A और B बोथ डिफ्यूजिंग वाला Na इक्वल्स टू माइनस NV वाला, तो वहां पर 5 प्रकार से हमने मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट को डिफाइन किया। उसी प्रकार से A डिफ्यूजिंग B नॉट डिफ्यूजिंग में 5 प्रकार डिफाइन किया। तो टोटल हमारे पास 10 प्रकार हो गए और हमने उसमें से आपस में रिलेशन क्या है वो भी दिखाया। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक लिस्ट बनाएंगे आपके लिए और उस लिस्ट में पहले सबके फ्लक्स लिखेंगे, फिर वहीं पर उनकी K की वैल्यू लिखेंगे 10 की, फिर उनका आपस में कंपेयर भी करेंगे और सबकी यूनिट लिखेंगे, डायमेंशन लिखेंगे जो एग्जाम में आती हैं, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। मैं आपको फिर बता दूं एक बात, हमारा कंटेंट अगर आप लोगों ने नहीं ज्वाइन किया है एप्लीकेशन केमिकल ग्रुप पे तो जरूर ज्वाइन करिए, क्योंकि मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में हमारा नंबर है 9897997874, ये व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप इंटरेस्टेड हो ज्वाइन करने तो यू कैन व्हाट्सएप। हमने बोला कि स्टार्टिंग में ओपी गुप्ता कंटेंट पूरी इंडिया में और इंडिया से बाहर बहुत ही फेमस हुआ मेरा, पर मैंने डिसाइड किया कि हम आपको पूरा कंटेंट इस तरीके से पढ़ाएं कि ओपी गुप्ता पूरा आप सॉल्व कर सो सामने से। तो मैं आपको हर सब्जेक्ट में थ्योरी, न्यूमेरिकल और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अप टू बीटेक लेवल मैंने सॉल्व करवाया है। इसको करके आप ओपी गुप्ता पूरा सॉल्व कर सकते हो। स्टूडेंट का अभी तक यही हमारा फीडबैक है, 1200 स्टूडेंट में से कम 90 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने ओपी गुप्ता सॉल्व कर लिए पूरी पढ़ने के बाद, और हमारा खुद उनसे सामने से फोन जाता है, बताइए कोई दिक्कत नहीं, कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, कोई डाउट तो नहीं आ रहा। उनका सही कहना है कि सर मजा आ गया, पूरा पढ़ के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं। क्योंकि मैंने आपको सिलेबस में जब भी ऐप पे जाओगे तो वहां देखोगे लिखा रहता है कि यू कैन सॉल्व मोर देन 87 क्वेश्चन, आप ओपी गुप्ता राम प्रसाद आफ्टर कंप्लीटिंग माय दिस सब्जेक्ट। तो हमने इसको डिजाइन इस तरीके से किया है। देखो इस बात को समझो
आप बार बार मैं बताता हूं कि अगर आप वो भी कहते रट्टा मार के, उसमें बहुत सारे आंसर गलत दिए हैं, रट्टा मार के आप क्या करोगे, अगर रिटन एग्जाम क्लियर कर सकते हो, बट अगर कहीं किसी एग्जाम इंटरव्यू होता है, आपने गलत टिक मारे हुए हैं, गलत चीज याद की हुई है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप अपने क्वेश्चन में वहीं फंस जाओगे उल्टे। आप बोलोगे कुछ, उल्टा बोलोगे, अगली बार वो बोलेगा इंटरव्यू की, बोलो ये बात सही, आप बोलोगे सही, तो बोलो आप तो पहले बोल रहे थे ये वाली बात सही, आप क्या करोगे, आप अपनी बात में फंस जाओगे। और 5 स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट लेना होता है, आपको तुरंत गेट आउट कर देगा वो। समझ गए बात? इसलिए हमने वो सोल्यूशन निकाला 3 साल पहले, हमने सोचा कोई दिक्कत नहीं है, 1 साल काम 3 साल में हो पाएगा, पर हम वो कंटेंट क्रिएट करेंगे जिससे हमारे स्टूडेंट को भटकना नहीं पड़ेगा, पछताना नहीं पड़ेगा, और बार बार तैयारी नहीं करनी पड़ेगी। इस बात को क्लियर समझ लो। पूरे इंडिया में एक पैसा कमाने का एक अभियान चला हुआ है कि वो हर लेवल पे झूठ बोल सकते हैं आपसे। वो बोलेंगे इस एग्जाम की तैयारी स्पेशल, इसकी तैयारी अलग से, इसकी तैयारी अलग। किसी एग्जाम में तैयारी अलग से नहीं होती। केमिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करवा रहा हूँ तो उसी की होती है। कोई एग्जाम अपना सिलेबस देगा, कोई एग्जाम सिलेबस दे भी देगा तो उससे पेपर नहीं बनाएगा। अरे भाई बना ही नहीं सकता, हमसे तो मतलब बोलो कंटेंट दे दो जिससे बनाओ पेपर, तो हम कहीं ना कहीं टॉपिक से हट ही जाएंगे। अरे भाई उसको लिए थोड़ी बैठे रहेंगे, और लिए बैठे रहेंगे तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा हमारे बच्चे कौन से अच्छे हैं कौन से खराब। हम तो रैंडम पेपर बनाएंगे ना, तभी मालूम पड़ेंगे स्टूडेंट के बारे में। तो मैं आपसे बहुत बोल रहा हूँ, किसी प्रकार के भटकाव में मत आइए आप, और मेहनत से आप एग्जाम दीजिए। ठीक, तो बन रही है हमारे साथ, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।